अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य पर वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 6 के 16वें अध्याय में है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। राजा चित्रकेतु की भगवान संकर्षण से भेंट बहुत ही सुंदर है इसके अंदर। उसके पहले हम लोगों ने जो 15 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम लोग दोहराते हैं संचय में। प्रथम 3 अध्याय है अजामिल की कथा, जिसके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि इस कलयुग में जो भी हम पाप करते हैं और पाप को निवारण की जो प्रायश्चित विधि एकमात्र है वो है हरि नाम। कृष्ण भक्ति एकमात्र परम विधि है और इससे सारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और स्वयं यमराज इस चीज को स्थापित करते हैं, अपने यमदूतों को कहता है कि जो भगवान के भक्त होता है, भगवान के संरक्षण में होता है, भगवान की कौमिक गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, उनके पास उनको पकड़ के लाने की तो बात दूर रही, उनके नजदीक तक तुम मत जाना, केवल उन्हीं लोगों को लाना जो भगवान के भक्त नहीं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस गुई प्रार्थना कि किस प्रकार दक्ष भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान आते और कहते हैं प्रजापति पंचजन की पुत्र अक्षिणी से तुम ब्याह करना, मैं तुम्हें उसे प्रदान करता हूं, उसके गर्भ से तुम जनसंख्या की वृद्धि करना। 5वें अध्याय है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। किस प्रकार भगवान का आदेश प्राप्त कर करके दक्ष भगवान की माया के द्वारा प्रभावित होकर प्रेरित होकर के वो प्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है और उसके बाद में 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है। दोनों को नारद जी भक्त बना देते हैं। दक्ष भौतिकता में रहता है, नारद जी को अभिशाप देता है और नारद जी कहते हैं मैं तुम्हारे अभिशाप को स्वीकार करता हूं, और पलट कर उन्होंने कोई भी दक्ष को अभिशाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में दक्ष की कन्याओं का वंश। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब दक्ष नारद जी पर क्रोधित होकर के उन्हें अभिशाप देता है तो वहां पर फिर ब्रह्मा जी आते हैं। उसकी प्रार्थना पर दक्ष पुनः संतान उत्पन्न करता है। इस बार वो पुत्र उत्पन्न करके पुत्रियां उत्पन्न करते हैं। पूरी 60 कन्याएं होती है जो कि अलग अलग ऋषि मुनियों को दे दी जाती है। उसमें से एक है कश्यप मुनि, जिनको 17 कन्याएं दी, और उन कन्याओं में एक का नाम है अदिति, जिनके गर्भ से 12 देवता उत्पन्न हुए जो आदित्य कहलाए।
उसमें से एक है त्वष्टा, जिसने दैत्य की पुत्री रचना से ब्याह किया और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है विश्वरूप, जो आगे चल करके देवताओं का पुरोहित गुरु बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, किस प्रकार इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य खो देता है, असुर उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसका स्वर्ग का राज्य भी उसके हाथ से जाता रहता है। दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास आता है और ब्रह्मा जी कहते हैं तुम विश्व रूप के पास जाओ और उसे अपना गुरु पुरोहित बनाओ। और इस ब्रह्मा जी के आदेश पर देवता विश्व रूप के पास में जाते हैं और विश्व रूप उनका गुरु बनने के लिए राजी हो जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्व रूप ने नारायण कवच नामक सुराक्षमक स्तोत्र की रचना की, जिसके माध्यम से इंद्र पुनः अपने स्वर्ग के पद को प्राप्त कर सका। 8वें अध्याय में डिटेल में नारायण कवच के बारे में लिखा है। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर के बारे में कि किस प्रकार शीर्षक है वृत्तासुर का आविर्भाव। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बताते हैं कि एक बार इंद्र ने देखा कि उनके गुरु विश्वरूप जो यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उसमें असुरों के नाम की भी आहुति दे रहे हैं। इससे इंद्र क्रोधित हो जाता है और विश्व रूप के तीन सर होते हैं उसको काट देता है और उससे चलते ब्रह्म हत्या के पाप में उसको जो पाप लगता है उस पाप को वो 4 लोगों में बांट देता है, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों के अंदर। और इसके बाद में जो विश्व रूप के पिता होते हैं कौन है? त्वष्टा। त्वष्टा बहुत क्रोधित हो जाता है, यज्ञ करता है और यज्ञ के माध्यम से ऐसे पुत्र की कामना करता है जो इंद्र को मार सके, लेकिन मंत्र के उच्चारण में गलती होने के कारण ऐसे पुत्र उत्पन्न होता है यज्ञ से जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है। उसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर जैसे ही वो अग्नि से यज्ञ से प्रकट होता है, देवताओं पर आक्रमण कर देता है। देवता घबरा जाते हैं। देवता घबरा कर करके भगवान के पास दौड़े दौड़े जाते हैं घायल अवस्था में। और फिर भगवान कहते हैं कि देखो, जो हमारे भक्त होते हैं इस तरह भौतिक संपत्ति, भौतिक पद के चले जाने पर इस तरह वो दुखी नहीं होते हैं। वो तो सदा मेरे चरणों में समर्पित रहते हैं, मेरी सेवा में लालायित रहते हैं। कोई बात नहीं है, तुम्हें पुनः इंद्र स्वर्ग के पद की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, मेरे परम भक्त दधीची के पास चले जाओ और उनके शरीर से जो अस्थियां है उस अस्थि के माध्यम से एक वज्र बनेगा और उससे तुम क्या है वृत्तासुर को मार सकोगे। तो सभी देवता चले जाते हैं विश्वकर्मा के पास में। सभी देवता 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि सभी देवता दधीची के पास में जाते हैं और दधी से कहते हैं तुम्हारा शरीर से ये शुरू में तो वे व्यंग कसता है, लेकिन चूंकि उसको मालूम है भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा जो होती है, भगवान का जो आदेश होता है हमारे परम कल्याण के लिए होता है, अपना शरीर त्याग देते हैं। देवता उसके शरीर की हड्डियों से फिर विश्वकर्मा के पास पहुंच करके एक वज्र को तैयारी करते हैं और इंद्र उस वज्र को लेकर करके असुरों पर आक्रमण कर देता है। असुर भाग जाते हैं और वृत्तासुर अपने साथियों को कहता है कि भागो मत, भागो मत। और वहां पर जो हमने पढ़ा था यशस्वी मृत्यु के बारे में कि जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में पीठ न दिखा करके युद्ध भूमि में मरता है वह यशस्वी मृत्यु कहलाती है, और जो मरता है वो स्वर्ग, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा, जो भगवान की भक्ति करते करते शरीर त्याग करता है वो यशस्वी मृत्यु होती है। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसमें वृत्तासुर जब देखता है कि उसके सैनिक भाग जा रहे हैं तो वो कहता है कि इस तरह के जो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। देखिए, और उसके बाद में कहता है कि जब देखता है कि देवता भी घृणित कार्य, घिनौना कार्य करे, क्या कर रहे हैं वो, जो शत्रु डर के मारे भाग रहे हैं उन पर देवता पीछे से वार करते हैं
और कहता है, फिर ललकारता है, बहुत उनको डांटने के बाद कहता है, फिर वृत्तासुर रोदना शुरू कर देता है। इंद्र डर के मारे वो क्या है, अपना गदा फेंकता है, लेकिन वृत्तासुर उस गदे को अपने बाएं हाथ से पकड़ करके उसी गदा से इंद्र ऐरावत हाथी जो है उसको पर वार करता है, वो जमीन पर गिर जाता है इंद्र के साथ। और फिर पुनः वृत्तासुर कहता है तुम खड़े हो, और यहाँ बहुत सुंदर चीज है। लेकिन इंद्र घबराता है, देखा मेरा गदा नष्ट हो गया, उसको वज्र पर विश्वास नहीं है, तो कहता है वृत्तासुर तेरा ये गदा तो निष्फल हो गया है, लेकिन तुम्हारी ये वज्र निष्फल नहीं होगी, क्योंकि इसमें भगवान की दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, और ये भगवान के दिव्य भक्ति हड्डियों से अस्थियों से बना हुआ है। लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं होता है। इसके बाद में ललकारता है, भगवान की पूजा करता है, वृत्तासुर बहुत सुंदर पूजा करता है, हे भगवान क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, जिससे मैं आपके चरण कमलों में रहकर मेरा मन आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहेगा। आपकी माया के जादू से मेरी आसक्ति जो शरीर, पत्नी, पुत्र, घर के प्रति है, किंतु अब और आसक्ति खत्म हो गई है। मैं तो आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। इस प्रकार वो भगवान का गुणगान करता है, लेकिन देखता है इंद्र अभी भी उस पर वार नहीं कर रहा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। तो तब क्या करता है, वृत्तासुर अपना त्रिशूल उठाता है, इंद्र पर फेंकता है। तब इंद्र वज्र उठाता है, त्रिशूल को काट देता है और वृत्तासुर की एक बाहु को भी काट देता है। उसके बाद भी वृत्तासुर युद्ध करता है, और उसके युद्ध करते करते पुनः इतना शक्ति से युद्ध करता है कि पुनः इंद्र के हाथ से वज्र छूट जाता है। इस बार वज्र छूट जाता है। इंद्र वृत्तासुर कहता है इसे तुम उठाओ, और कहता है बहुत सुंदर, बार बार उसको इंद्र को शिक्षा देता है। हम सभी परम निंदा से भगवान की इच्छा से कठपुतली के नाचते हैं। तीनों पुरुष कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चेताय विष्णु, भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। हरि बोल। ये बताता है विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में। और उसके बाद में जब देखता इंद्र की वृत्तासुर इतनी भक्ति की बातें कहता है, तो उसकी प्रशंसा करता है। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर दिया है, तुमने आश्चर्य स्वभाव का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैरते रहते हैं। इस तरह ये कह करके अब इंद्र अपना वज्र उठाता है, वृत्तासुर का दूसरा हाथ भी काट देता है, लेकिन वृत्तासुर फिर भी मैदान नहीं छोड़ता है। इतना विशाल उसका शरीर होता है, इंद्र को निगल जाता है, लेकिन चूंकि इंद्र के पास नारायण कवच रहता है, उसके चलते वह वृत्तासुर के पेट से निकल के आ जाता है, और उसके बाद में अपने वज्र से वृत्तासुर का गला काट देता है। और उसको काटने में पूरे 1 साल इंद्र को लगते हैं। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, जो भगवान के धाम को चली जाती है। ये समाप्त होता है वृत्तासुर की किस प्रकार यशस्वी मूर्ति। एक वृत्तासुर न बोलेंगे, एक भगवान के परम भक्त की, जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्या है कि जितनी भी विपदा आ जाए, भक्ति नहीं छोड़नी है। देखिए भक्ति की शक्ति हमें बचा के रखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो भौतिक हमारे प्रारब्ध के साथ जो लिखा वो तो होना ही है, लेकिन भगवान की भक्ति के सामने हम सारे कष्टों को आराम से झेल पाएंगे। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र किस प्रकार पुनः इंद्र को वृत्तासुर जैसे परम भक्त वैष्णव की हत्या का अपराध लगता है, और उस डर से वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। अंत में मानसरोवर में, जहाँ माता लक्ष्मी रहती है, धन की देवी, उनके संरक्षण में 1000 वर्षों तक रहता है। और कुछ समय के बाद में ऋषि ब्राह्मण यज्ञ करके उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। तो इसके बाद हमने शुरू किया 14वां अध्याय। उसके अंदर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्तासुर जैसा असुर भगवान का परम भक्त कैसे बना। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को चित्रकेतु महाराज की दिव्य कथा सुनाते हैं कि चित्रकेतु एक भगवान का परम भक्त है, सारे ऐश्वर्य रहते हैं,
लेकिन उसके पास कोई पुत्र नहीं होता है और पुत्र के दुख में वह हमेशा शोकमग्न रहता है। अंगिरा ऋषि उसके यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? तो कहता है आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि पुत्र, मुझे एक पुत्र ऐसा कुछ कुछ कीजिए जिसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे, मैं पितरों को नारकी दशा से मुक्त उबार सके। सुखदेव जी कहते हैं अंगिरा राजा की प्रार्थना सुन करके एक यज्ञ करता है। यज्ञ से जो अवशेष होता है वो चित्रकेतु की सबसे बड़ी पत्नी, गुणवती पत्नी कृतध्युति को दिया जाता है। पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन बाकी जो उसकी राजा की रानियां रहती है, कितनी रहती, 1 करोड़ रानियां रहती है, वो ईर्ष्या के वश उस बालक को जहर देती है। पुत्र बालक मर जाता है। राजा रानी विलाप, राजा और रानी विलाप करते हैं और उसी समय अंगिरा और नारद मुनि के साथ पहुंच जाते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उसकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए। कहते हैं चित्रकेतु, यह संसार आगार है, हम अपने पूर्व कर्मों के साथ यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता, जन समूह के रूप में अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, जो कि मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो सुंदर, ये बहुत अंदर दिव्य ज्ञान देता है। उसको सुनकर कर करके राजा को एक सांत्वना आती है, ढांढस बंधती है और अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है कि आप दोनों अपने को छिपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं। आप दोनों महापुरुष हैं, मैं अविद्या के अंधकार में हूँ, कृपा करके के मुझे इस भव सागर से मुक्त कीजिए, इस अंधकार से मुक्त कीजिए। उसके बाद में अंगिरा ऋषि बोलना शुरू करते हैं कि हे राजन, तुम इस श्री भगवान के परम भक्तों, भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें तो आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। इस प्रकार वो कहता है। उसके बाद में अंत में नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक स्रोत दूंगा, एक स्तुति बताऊंगा, जिसका तू पालन करने से, जिसका तू गुणगान करने से 7 दिनों के अंदर ही भगवान का दर्शन कर पाओगे। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि स्तुति बताने के पहले क्या करते हैं, बहुत सुंदर है कि जो मृत बालक है उसको जीवित कर देते हैं और उसके बाद में जीवित बालक को कहते हैं, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चले जाने से बहुत दुखी हैं, माता पिता के पास इतना ऐश्वर्य है, तुम यहीं रह कर करके इसको भोग करो। उत्तर में जीवात्मा कहता है, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यान तक करता रहता हूँ, कभी देवताओं की योनि में तो कभी निम्न पशुओं तो कभी वनस्पतियों की योनि में रहता हूँ। वास्तव में मेरे माता पिता नहीं है। बहुत सुंदर बात कहता है। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहन है जो जीवात्मा को लिए जा रहा है और उस नदी में कभी जो जिस प्रकार नदी में 2 तिनके मिलते हैं और फिर उसके बाद में कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद में बिछुड़ जाते हैं, अतः कोई किसी से स्थायी रूप में संबंध नहीं है। हरि बोल। इस प्रकार वो तत्व ज्ञान दे कर करके बोल करके जीवात्मा चला जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उस बालक की बात के सुन करके जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकुंभ से बाहर निकल आता है। उसके बाद में नारद जी उसे स्तुति सुनाते हैं कि कौन सी स्तुति, भगवान संकर्षण की स्तुति करते हैं कि जो भगवान है, कहते हैं हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे भगवान वासुदेव मैं आपका ध्यान करता हूँ, हे भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे परम सत्य अद्वितीय आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के भंडार हैं। इस प्रकार स्तुति करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं,
हे राजन, इस प्रकार नारद मुनि से इस स्तुति के द्वारा सर्वनाथ चित्रकेतु को दिव्य उपदेश हुआ। चित्रकेतु ने 1 सप्ताह तक केवल जल पीकर नारद द्वारा दिए गए इस मंत्र का ध्यानपूर्वक जप किया और चित्रकेतु को आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु का मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। हरि बोल। और इसके बाद में जब उसने भगवान के दर चित्रकेतु भगवान की स्तुति, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। चित्रकेतु कहते हैं, हे प्रभु, यद्यपि आप अजय हैं किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका आप अपने मन और वाणी पर संयम है। नंबर 1, जो आपसे किसी प्रकार की भौतिक इच्छा की कामना नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कष्ट आए तो भगवान मेरी भक्ति में बाधा न आए, हे गुरु, हे आचार्य, है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भौतिक इच्छा की कामना नहीं करनी चाहिए। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं। जो भगवान से प्रार्थना करता है उनकी भक्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए, न कि भौतिक इच्छा के लिए, तो भगवान स्वयं उसको अपने को समर्पित कर देते हैं और अपने को स्वयं प्रदान कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान को नहीं जीत पाते, केवल भक्ति ऐसा कर पाते हैं। भक्त जानते हैं कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, अतः वे परमेश्वर में तदाकार माने विलीन होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वे भगवान के शाश्वत अंश है। इन शुद्ध भक्तों की एकमात्र कामना भगवान के चरण कमल की सेवा करना ही रहता है। हे ईश्वर, यह दृश्य जगत, इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। चूंकि ब्रह्म तथा और अन्य सृष्टिकर्ता आपके अंश के भी अंश है, अतः सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। हरि बोल। तो हम देवता ईश्वर है, हम भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है, परमेश्वर है, परम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर है। तो हम भी अपने देश को, हम कभी कभी अपने घर को कंट्रोल करते हैं। देवता हैं, उनको एक अलग अलग स्पेशल कार्य के लिए उन्हें शक्ति दिया गया है, पावर दिया है, तो उस हद तक वो कंट्रोलर है। इंद्र है, सूर्य है, जैसे प्रकाश देता है, लेकिन परम कंट्रोलर तो कृष्ण है। यही बात चित्रकेतु कहता है। उसके आगे हम लोग और क्या चित्रकेतु कहता है प्रार्थना करें, आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 16 सिस्टर राजा चित्रकेतु की परमेश्वर सेवे। हरि बोल। थैंक यू अजय पोदार प्रभु। श्लोक नंबर 36 से हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु परम महतो त्वमादि आंतंतर वर्तित्रा विधुर आदो अंते अपि च सत्त्वानां यत् ध्रुवं ततो एव अंतराले अपि। आप इस दिव्य जगत के नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांडों तथा समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान है। तिस पर भी आप नित्य हैं, जिसका न कोई आदि है न अंत या मध्य। आप अटल हैं। जब इस दिव्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही चीज भगवान भागवतम में, चतुश्लोकी भागवतम में ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये भौतिक जगत की सृष्टि के पहले भी मैं था, भौतिक जगत की सृष्टि तब भी मैं था, और जब भौतिक जगत का प्रलय हो जाता है तो भी मैं रहता हूँ।
ब्रह्म संहिता का कथन है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्बलम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष है, परम अनादि रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नव यौवन से पूर्ण पुरुष है। भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। ऐसे नित्य आनंद में तथा सर्वज्ञ ईश्वर को वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। वे शुद्ध भक्तों के समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। सर्व कारण कारणम, वे कार्य कारण से परे हैं, वे शाश्वत है। ब्रह्म संहिता के अंत श्लोक में कहा गया, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर उपस्थित है। इस विराट ब्रह्मांड के भीतर ईश्वर की उपस्थिति यह सूचित करती है कि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। हरि बोल। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल की उत्पत्ति हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के संयोग से होते हैं, किंतु जब वे सागर की अनंत जल राशि देखते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इतनी मात्रा में हाइड्रोजन कहाँ से आया? उनका विचार है कि सभी वस्तुएं रसायनों से उद्भूत है, किंतु फिर वे सारे रसायन कहाँ से आए इसको वे नहीं जानते। चूंकि सिर्फ भगवान समस्त कारणों के कारण है, अतः वे रासायनिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में रसायन उत्पन्न कर सकते हैं। हम यह देख रहे हैं कि जीवात्माओं से रसायन तैयार होते हैं। उदाहरणार्थ, संतरे के बीज से कई टन सिट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह सिट्रिक अम्ल संतरे के बीज का कारण नहीं, अपितु वृक्ष इस अम्ल कारण। हरि बोल। इसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण है। वे सिट्रिक अम्ल को उत्पन्न करने वाले वृक्ष के कारण बीजमाम सर्वभूतानां। भक्त जानते हैं कि दृश्य जगत के कारण स्वरूप आदि शक्ति रसायनों में नहीं, अपितु श्री भगवान में निहित है, क्योंकि वे ही रसायनों के भी कारण है। कितना सुंदर पुनः यहाँ पर प्रभुपाद जी ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर की शक्ति से हुई है, और जब प्रत्येक वस्तु का विलय हो जाता है तो आदि शक्ति पुनः परमेश्वर के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए श्लोक आदामंते पीछे सत्वा नाम यत ध्रुवम तदेवांतरालेपि। ध्रुवम का अर्थ है अविचल या स्थायी। अविचल सत्य श्री कृष्ण है, यह दृश्य जगत नहीं। भगवद गीता में कहा गया, अहम आदि ही देवानाम तथा मत सर्व प्रवर्तते। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में पहचाना। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, तथा धर्म संहिता में भी उनको आदि पुरुष के रूप में बताती है। गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहम भजामि। वही समस्त कारणों के कारण है, चाहे वह आदि में हो या अंत में अथवा मध्य में। तो ये भगवान की दिव्यता के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से। क्षिति आदि भी एष किलावृत सप्तभी 10 गुण उत्तरे अंडकोश यत्र पतति अनुकल्प कल्प सा अंडकोटि कोटि भी अनंत। यह ब्रह्मांड 7 आवरणों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त भौतिक शक्ति तथा अहंकार से घिरा है। मन बुद्धि अहंकार से घिरा है, जिसमें से प्रत्येक आवरण के बारे में लिख रहा है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे। इस ब्रह्मांड के दूसरे अध्याय में भी पढ़ा, तीसरे अध्याय में। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड है जो आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगा, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। हम लोगों ने कैंटो 5 के 16वें अध्याय में भी डिटेल में पढ़ा है। ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्य एक निवस्थित कलम अथ अवलंबन जीवंति लोम बलिजा जगदंड नाथा विष्णु महान सही यश कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तहम बजामी। इस सृष्टि के मूल महाविष्णु हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। इस समुद्र में शयन करते हुए उनके निश्वास से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास लेते हैं तो उनका सबका संहार हो जाता है। सांस छोड़ना और श्वास लेना, यह महाविष्णु विष्णु अथवा गोविंद के अंश के भी अंश है। कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु। यस्य कला विशेष है। कला शब्द अंश के भी अंश का द्योतक करता है। कृष्ण अथवा गोविंद के से बलराम, बलराम से संकर्षण, फिर उनसे नारायण, नारायण से द्वितीय संकर्षण, द्वितीय संकर्षण माने जिसको महाशंकर्षण कहते हैं, जिनसे महाविष्णु, और फिर उनसे महाविष्णु, और महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनसे क्षीरोदय विष्णु उत्पन्न है। हरि बोल।
ये देखिए यहाँ पर क्लियर सब जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं पूरा दे दिया है। इससे से अनंत का अनुमान लगाया जा, अनंत माने भगवान के अनंतता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिर ईश्वर की अनंत शक्ति तथा उनके अस्तित्व के संबंध में क्या कहना। इस श्लोक में ब्रह्मांड के आवरणों का वर्णन हुआ। सप्त निर्वच गुणोत अंडकोश। पहला आवरण पृथ्वी का है, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चौथा वायु का, पांचवा आकाश का, छठा समस्त भौतिक शक्ति तथा सप्त अहंकार का। पृथ्वी के आवरण से प्रारंभ करके प्रत्येक अगला आवरण 10 गुना विस्तृत है। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते प्रत्येक ब्रह्मांड कितना विशाल है, फिर ऐसे लाखों ब्रह्मांड है। तो भगवत गीता में ईश्वर ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। अथवा बहु नेतेन की ज्ञातेन तवा, अथवा बहुतेन की ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टरभ्य अहम इदम कृतस्तनम एक अंशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं अपने एक अंश मात्र से हरि बोल इस संपूर्ण जगत को धारण करके इसमें व्याप्त हो रहा हूँ। यह समस्त जगत परमेश्वर की चतुर्थांश शक्ति को प्रकट करता है, इसलिए यह अनंत कहलाता है। माने ये भौतिक जगत भगवान की पूरी शक्ति का चौथा हिस्सा है। 75% क्या है, आध्यात्मिक जगत है। विषयतिशो नर पशो ये उपासते विभूति न परम त्वाम तेषामाशीष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकूलम। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे नंबर 1, दूसरा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में भगवान मनुष्य वेश में पशुओं के समान है। इतना सुंदर मनुष्य योनि, उसके बावजूद भी हम इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं और अपने भौतिक सुख के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। वे पाशु वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है पूजते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी तरह विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राजकीय अधिकारी हरि बोल। देखिए, अल्पवधु पदम तेसा तद बहुत ही अल्प निर्देशाम। गीता में भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाला ही देवताओं की पूजा करते हैं। उनसे जो भी हमें प्राप्त होता है वो क्या है, क्षणिक होता है। भगवत गीता में सातवें जगह 20 श्लोक है, कामेस्ते हित ज्ञाना। जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार श्लोक में भी देवताओं की उपासना को निरर्थक बताया गया है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है। हित ज्ञाना, कामे स्थित हित ज्ञाना, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि जब इस दृश्य जगत का संहार होगा तो ये सारे देवता भी जो जगत के विभागा अध्यक्ष है नष्ट हो जाएंगे, और जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्य को जो वर दिए थे वे भी नष्ट हो जाएंगे। इससे भक्त को चाहिए कि देवता की पूजा करके भौतिक यश प्राप्त करने की इच्छा न करे, वरन ईश्वर की सेवा करे जो इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। भागवत का वचन है, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारती दिव्यन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। हम लोगों ने भागवतम में ये पढ़ा है, दूसरे कैंटो के 30 अध्याय के 10 श्लोक। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्त या मुक्ति का इच्छुक, बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिसका रूप मनुष्य का और कर्म पशु जैसे होते हैं वह नर पशु या द्विपद 2 पांव वाला पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखता उसकी भर्त्सना नर पशु के रूप में की जानी चाहिए। हरि बोल। तो जब मनुष्य योनि प्राप्त करके अगर इस भौतिक जगत के छुटकारा पाने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया तो हम क्या है, मनुष्य होते हुए भी 2 पांव के पशु कहलाएंगे। कामधीय त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा कर्म बीजानि ज्ञानात्मनि अगुण माये गुण गण तो अस्य द्वंद जालानि। हे परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य के कारण इंद्र तृप्ति के इच्छुक व्यक्ति भी
समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भूले बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते, जीवात्मा को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। परंतु आप तो दिव्य है, अतः जो आपकी संगति करता है, आपके भक्तों की संगति करता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चाहे दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोध। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तत्व से जानता है, वह देह त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण भावना में लगाता है तो उसे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोध। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी श्री भगवान की भक्ति करता है, वह भले ही भौतिक कामना से पूरी तो, किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणारविंद के प्रति आकृष्ट होता जाता है। अर्थात उसकी भौतिक अच्छा धीरे धीरे कम होती जाती है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। यही यहाँ पर बोलने का मतलब है। परमेश्वर तथा उसका पवित्र नाम एक ही। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। देख लीजिए, अपने आप स्वतः ही भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, अनुराग हो। यदि कोई येन के प्रकार कृष्ण भक्ति करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। कामाद द्वेषाद भयात स्नेह। चाहे कोई कामवश, द्वेषवश, भयवश है, इसलिए वह कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जितम अजीत तदा भवता आह भागवतम धर्म धर्म अनवद्यम निश्चिंतनाये मुनय आत्मराम यम उपासते अपवर्गाय। हे अजीत, जब आपने भागवत धर्म कह सुनाया तो वह आपकी विजय थी, क्योंकि यह धर्म आपके चरणार्विंद की शरण पाने की निष्कलुष प्रणाली। हरि बोल। यही एकमात्र विधि है। भागवत धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है भागवत धर्म, जो कि पंचम पुरुषार्थ है, और वह है केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति। आत्मतुष्ट आत्माराम चतुर्शय के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कर्म से होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति शास्त्र में कहा, अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा किसी भौतिक लाभ या सकाम करके या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से रहित हो। न तो कोई भौतिक इच्छा, उन्हें सकाम कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न मानसिक चिंतन के माध्यम लाभ प्राप्त कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। नारद पंचरात्र में भी कहा गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मनुष्य को समस्त उपाधियों तथा कलमशों से रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाकर अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करे। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, ऋषिकेश। यही भागवत धर्म कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। यही भगवत गीता, नारद पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवत का उपदेश है। भागवत धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा उनकी शिष्य परंपरा के भक्तों द्वारा जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है व्याख्यायित है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भागवत धर्म की वह प्रक्रिया है जो कि कौन बताता है? जो भगवान के परम भक्त हैं, जो प्रामाणिक आचार्य गुरु हैं, जैसे नारद, सुखदेव गोस्वामी हैं, जो कि परंपरा से जुड़े हैं। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा से भगवान के अंशरूप होकर सांसारिक दुखों के बीच विचर रही।
जब भगवान उन्हें स्वयं भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और वे उसे ग्रहण कर लेती है तो उनका उद्धार हो जाता है। हरि बोल। भागवत धर्म का अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भागवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझता है। हरि बोल। वह भागवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझता है। जब हम भक्ति में नहीं रहते उस समय हमारा कैसा जीवन है और भक्ति में आने के बाद कैसा जीवन है, उसको अंतर को हम लोग आज समझ पा रहे हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करना, ग्रहण करना और पतित आत्मा को कृष्ण भावना में लगाना भगवान कृष्ण विजय। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्ष जे अहेतु की अप्रतिता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। माने वह भक्ति जो आत्मा को प्रसन्न करती है, वो जो कि कंटिन्यू है, अप्रहिता, बिना किसी रुकावट के। समस्त मानवता का वही धर्म परम धर्म है जिससे मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी भक्ति को आत्मतोष के हेतु अबाध तथा निरुद्देश्य करना चाहिए, बिना रुकावट के और बिना कोई भौतिक लाभ के करना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत धर्म की शुद्ध दिव्य प्रक्रिया है। तो ये पूरा इस श्लोक में है दिव्य भगवान की भक्ति की महत्ता। विसम्मति न यत्तनीणाम त्वम अहम इति मम तवेति च यत अन्यत्र विषम धिया रचितो यह च ही अविशुद्ध क्षयिष्णु अधर्म बहुल। भागवत धर्म को छोड़कर से सभी धर्म विरोधी से पूर्ण है और कर्म फल की विचारधारा तथा तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभाव से पूर्ण। केवल भगवान की भक्ति को, भागवत धर्म को छोड़कर सभी धर्म क्या है? इंद्र तृप्ति के लिए है, भौतिक आसक्ति के लिए, भौतिक संबंधों के प्रति है। सब कुछ भौतिकता से संबंधित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें सब अपने इंद्र तृप्ति का भाव रहता है। श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी भावना नहीं रहती। वे कृष्ण भावना में से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। हरि बोल। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए है, किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे धर्म अधर्म से पूर्ण है। केवल एकमात्र कृष्ण भक्ति है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये मेरा शत्रु है, मुझे ये धन नहीं चाहिए, इसको मारना है, तो अलग अलग यज्ञ तंत्र मंत्र ये सब है, समझे ना। तो ये सब द्वेष से पूर्ण है। सब में अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाव है। इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से इसका पालन होता है। भागवत धर्म विरोधाभासों से रहित है। इसमें तुम्हारा धर्म या मेरा धर्म जैसे विचार नहीं मिलते। भागवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेशों का पालन, जैसा कि भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ईश्वर एक है और वह सबका है, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध मत है, परम धर्म का यही शुद्ध मत है। ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। वो धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीतम। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान परम है, तो उस परम के लिए ये बोलना कि मुझे विश्वास है नहीं विश्वास है, बेवकूफ की बातें हैं। जब भगवान ने कह दिया ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, तो मेरे मानने नहीं मानने से भगवान की भगवता में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। जो बुद्धिमान आदमी है उसे गुरु आचार्य के माध्यम से भगवान के बारे में सुनकर उसे एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अनुकूल कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहे उसको संपन्न करना चाहिए। यही परम धर्म है, यही वास्तव में भागवत धर्म है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भक्त है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य अन्य को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। तो भला उसके शत्रु कैसे होंगे? यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट कल्पना के बिना विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहे। ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं लगाते वे नश्वर होते हैं और द्वेष से पूर्ण होने के कारण अधिक काल तक नहीं चल पाते। हरि बोल।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरा विश्वास या तेरा वह जैसे विचारों को त्याग दे। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उसी के शरण में जाना चाहिए। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं, इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया गया है। ईशावस्यम इदम सर्वम, वैदिक आशाओं के अनुसार सर्व खल इदम ब्रह्म, सभी वस्तुओं में ब्रह्म विद्यमान है। भगवत धर्म परमेश्वर की उस उपस्थिति को ज्ञान करता है। वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता, असत्य है। ये भौतिक जगत क्या है? असत्य, ये मिथ्या नहीं है, ये क्या असत्य है, माने टेम्परेरी है। वह इस संसार प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता। प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा से कुछ न कुछ उपयोग है। उदाहरण, इस समय हम माइक्रोफोन में बोलकर दिखा रहे हैं, उसका अंकन होता जा रहा है। इस पर हमें ज्ञात है कि मशीन भी किस प्रकार परब्रह्म से संबंधित हो सकती है। क्योंकि हम उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अतः यह भी ब्रह्म है। सर्व खल इदम ब्रह्म का यही अर्थ है। प्रत्येक वस्तु इससे ब्रह्म है, क्योंकि वह भगवान की सेवा के कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं, सभी कुछ सत्य है। भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, क्योंकि इसके अनुयायी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। शुद्ध भगवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी द्वेष के बिना सबको कृष्ण भावनामित आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त श्री भगवान की तरह होता है। सुहृदम सर्वभूतानां, वह समस्त जीवात्माओं का सखा है, इसलिए बस धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। कौन सा? भागवत धर्म। तथाकथित धर्म जो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को मानते हैं, उनको भागवत व्यक्ति से भक्ति में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन समस्त धर्मों की छानबीन करें तो सिर्फ भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वे देशों से पूर्ण तथा शुद्ध है। हरि हो। कछे मो निज कछे मो निज परियो ज्ञान वार्त स्वपर ध्रुवा धर्मेण स्वद्रोहात तब कोप पर संपीडया च तथा अधर्म। ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभकारी हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है? ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मदेश के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। भगवत धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष के कारण बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे वे धर्म इससे शरीर से संबंधित होते हैं, शरीर के भीतर बैठी आत्मा के कल्याण से संबंधित नहीं होते। उदाहरणार्थ ऐसे अनेक हैं जिसमें पशु वध किया जाता है, करता था, तो दोनों के लिए वध अहितकारक है। यद्यपि कभी कभी देवी काली के समझ पशु को बलि चढ़ाकर देवी के समझ पशु का मांस खाने की आज्ञा दी जाती है, किंतु यह आज्ञा सिर्फ भगवान की आज्ञा नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, किंतु यह आज्ञा श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती। यह तो उस बेचारे पुरुष के ऊपर दया मात्र है जो मांस खाना नहीं त्याग पाता। यह तो असंमित रूप से मांस खाते रहने पर अंकुश है। ऐसा धर्म अधर्म है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सभी कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। धर्म में यही अंतिम शब्द है। कोई कोई यह तर्क कर सकते हैं कि वेदों में तो पशु बलि की संस्तुति की गई, किंतु यह संस्तुति एक प्रकार से प्रतिबंध है। मांस की खरीद पर वेदों द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने से बाजारों में मांस की दुकानों में बढ़ोतरी होगी और कसाई घरों में वृद्धि होगी। इस पर प्रतिबंध के हेतु कभी कभी वेदों में कहा गया है कि देवी काली के समक्ष बकरा जो भी बकरा जैसे तुच्छ पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता है। चाहे जो भी धर्म जिसमें पशु यज्ञ की अनुमति जाती है, वह यज्ञ करता पशु दोनों के लिए अशुभ है। हरि बोल। दोनों के लिए अशुभ है। भगवत गीता में ऐसे देशी पुरुषों की भर्त्सना की गई है। पशु उसकी भर्त्सना की गई है जो पशु यज्ञ करते हैं, पशु यज्ञ करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धर्मानंद माधविता मद अन्विता यजंते यजंते नाम यज्ञेते दंभेन अविधि पूर्वकम।
वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार करने वाले, धन तथा मान के मत से अंधे असुर शास्त्र विधि का पालन किए बिना ही नाम के लिए यज्ञ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धता। कभी कभी देवी काली की पूजा के लिए भव्य आयोजन करके पशु यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, किंतु ऐसे उत्सव भले ही यज्ञ कहकर किए जाए, वास्तव में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करना। हरि बोल। इसलिए इस युग में विशेष रूप से यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध है। जिसकी विमल बुद्धि है उन्हें यज्ञ पुरुष विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से तुष्ट करना चाहिए, किंतु श्री भगवान द्वारा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों की भर्त्सना की जाती है, जैसा कि 16 गीता भगवद गीता 16वें अध्याय के 18वें 19 अहंकारम बलम दर्प क्रोधम च संसिता मामात्म पर देहेशु प्रदिशंतो अभ्यसूयका तान हम द्विषत क्रूरांत संसारेषु नराध मन छिपानी छिपानी अजसम शुभा नाम सुरिश्रवेव योनिषु आसुरीव एव योनिषु। जो असुर अहंकार बल घमंड काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर ऐसे श्री भगवान से द्वेष करता है, जो अपने तथा अन्यों के शरीर में स्थित है और इस प्रकार असली धर्म की निंदा करता है, जो द्वेषपूर्ण तथा दुराचारी है और जो मंत्रियों में अधम है, उन्हें मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में डालता हूँ। हरि बोली। छिपामी अजसम अशुभवान आसुरीम एव योनिषु। भगवान ऐसे पुरुषों की भर्त्सना करते हैं, जैसा कि तब कोप शब्दों से प्रकट। हत्या करने वाला पुरुष अपने आप से तथा मारे गए व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने और सूली पर चढ़ा जाने का भय बना रहता है। भले ही कोई मनुष्य निर्मित राज्य के नियमों की अवज्ञा करके मृत्यु दंड से अपने को बचा ले, किंतु वह ईश्वरीय नियमों से नहीं बच सकता। हरि बोल। किसी भी पशु का अंत अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारा जाएगा। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। किसी भी पशु का हंता अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारा जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यदि कोई अन्य धर्म का पालन करता है तो सिद्धांत उसे अनेक प्रकार से दंडित करता है। इस प्रकार यदि कोई कल्पित धर्म का पालन करता है तो वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है, वरन अपने आप से भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि वो भी क्या है, दंडित होता है, भौतिक जगत के चक्र में घूमता रहता है। इस पर यदि कोई कल्पित धर्म करता है तो वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है, वरन अपने आप से भी ईर्ष्या करता है, अतः उसका धर्म बेकार है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विवशक्सेन कथाशूय न उपदायेन यदि रतिम श्रम एवि केवलम। हरि बोल। यदि परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में अक्षम रहे तो चाहे जिस प्रीति के पूजा धर्म किया जाता है, ये निरर्थक श्रम के सदृश। ऐसा धर्म जो कृष्ण भक्ति उत्पन्न न कर सके, समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। तो यही विराम हाँ, यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। तो दूसरा थोड़ा सा वो थोड़ा बड़ा है। हरि बोल। तो यहाँ पर आज जो चित्र क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में 1 मिनट में दोहरा सकते हैं। चित्रकेतु। चित्रकेतु भगवान की पहले नारद जी हैं। नारद जी इसको क्या बताते हैं, स्तुति। शंकर से भगवान की स्तुति बताते हैं। चित्रकेतु 7 दिनों तक उसका पालन करता है, उसका जप करता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान का दर्शन करता है और उसके भगवान में उसको भगवान की उसको भगवान की भेंट होती है और उसके बाद में कितनी सुंदर स्तुति वो भगवान की करता है। और उसके अंदर में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाया, वो क्या चीज पाया कि एकमात्र हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए, एकमात्र हमें भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। और सारे जो धर्म हैं वो बंधन के कारण है। इवन जो देवताओं की हम पूजा करते हैं वो क्या है, उनसे जो फल मिलता है वो भौतिक फल होता है, जिसका गीता के अंदर में, गीता के 20वें श्लोक से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25 से भगवान ने इसको कहा है कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वही देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर स्थापित किया है। इसलिए हमें केवल क्या कि
भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कौन सी? बिना कोई भौतिक इच्छा की भक्ति करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हमारी भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, बार बार यही रिपीट किया है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? तो यही पर लोग विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज जो भक्त, तो एक दो अनाउंसमेंट बोल दूं प्रभु आप हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज मायापुर से जो भक्त दीक्षा लेने जा रहे हैं उनका इंटरव्यू है 12 बजे से। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि प्लीज ओनली ऑन टाइम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? 11 बजे से दिया हुआ है कि 12 बजे ज्वाइन करना है क्या? तो वो 12 बजे तो 2 मिनट पहले ज्वाइन कर दीजिएगा ना। किसी का यदि कनेक्शन में भूल गलत हो जाए, कुछ हो लिंक जाए। में जो टाइमिंग लिखा हुआ है ना वो 11 बजे लिखा हुआ, तो होता है दूसरे भक्तों का, हम लोग का स्लॉट 12 बजे हाँ, का। पर वो दूसरे भक्तों का स्लॉट है। तो हमको, मेरे को पालर पार्थुपुर से मैंने डायरेक्ट बात किया, आप एकदम निश्चिंत 11:15 बजे ज्वाइन करिएगा। और उसमें आप देखेंगे दूसरे भक्तों का इंटरव्यू है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना मोबाइल को सॉरी इसको म्यूट करके रखिए। हाँ, म्यूट करके रखिएगा और वीडियो चालू मत रखिएगा। ये देख हरे लीजिएगा। कृष्णा। ऑल द बेस्ट सभी भक्तजनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। और एक बहुत सुखबर देने जा रहा हूँ। मुझे कल पता लगा, आज ही पता लगा, हमारे BF68 के परम भक्त हैं जो हमारी प्रभादा चांदगोतिया माता जी, उनके पोता हुआ है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए हमारी संगीता माँ, ये सब बड़े भक्त हैं, इनकी सबके आशीर्वाद से। और विशेष मेरे को याद आया जब प्रभा चांदगोतिया माता जी अपने पुत्र बधु को लेकर गुरु महाराज के पास गई थी, और गुरु महाराज ने उनको विशेष कृपा दिया था। हरि बोल। माने तो उनकी भक्ति थी और भगवान के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनका जो है पुत्र भी होगा, ग्रैंडसन भी उसी तरह जैसे माता जी प्रभु सब लोग भक्ति में है, वो भी भक्ति में नहीं, वो आती है प्रभु जी, वो भक्ति में है एकदम है। हाँ हाँ, मैंने देखा ना वो हाँ। उस दिन कितना गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए पूरी कितनी व्यग्र थी, कितनी उत्तेजित थी। और इसमें मैंने देखा श्री संगीता राधा देवी दासी माता, ये सब लोग इतने उत्साहित थी, सब लोग थे उस दिन। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपका बेटा ग्रैंडसन भी आप ही की तरह भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू सचिन। और प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी। उसने अभी इस समय पूरी गीता जी को 2 बार पढ़ा, भागवतम को 1 बार पढ़ा और रामायण भी 1 बार पूरी पढ़ चुकी थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए कितने अच्छे आप लोगों ने संस्कार दिए, उसका कितना अच्छा फल। हरि बोल। भक्त आया है, भक्त आया है प्रभु जी। बिल्कुल भक्त आया माता जी, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। यहीं पर विराम। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, कल क्लास नहीं था, आज शाम को है उसमें। हाँ, क्या चीज, क्या बोले अजय पदार प्रभु? शाम को जो मीटिंग है CDC में, उसमें से मेरे को आना है क्या? और ये सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रतापू। आज मैं बहुत देर से मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी में जय जगन्नाथ में दिया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रभु ने याद दिला। आज मीटिंग है किस किस की? CDC मीटिंग होगी जिसमें हम 6 CDC मेंबर रहेंगे। और उसके बाद में मीटिंग है CDC मेंबर और हमारे जो सर्वेंट लीडर है सबका। तो सॉरी, जो भी आ सकता है तो आना चाहिए। तो हम लोग बैठ करके के रथ में सब लोग कैसे कैसे सेवा है उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। तो ये प्लीज, अजय पोदार प्रभु है, श्री संगीता राधा देवी माता जी है, संतोष माता जी है, केसी पंडित है, अरुण अग्रवाल है, मोहन दास प्रभु है, अर्चना माता जी है जी, और जिसका भी मैं नाम भूल नहीं जाऊं, सब लोग को जरूर आना है। प्लीज आने का जरूर चेष्टा कीजिएगा। किसी कारणवश नहीं आते हैं तो आप बता दीजिएगा, तो हम और अजय पदार प्रभु मिलकर आपको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है? प्रभु है माता जी।
हम नहीं आ पाएंगे प्रभु, आज हॉस्पिटल का चक्कर रहेगा ना प्रभु। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आप उस आप तो नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं है। प्रभु जी, बाकी मैं सब भी नहीं आ पाऊंगी प्रभु जी, दांत में बहुत दर्द है। ओ अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो लोग आ सके हैं तो जरूर आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू अजय प्रताप, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज था, मैं भूल गया था। तो सबको आना है, ठीक है ना। टाइमिंग दिया हुआ है, हम लोगों ने व्हाट्सएप में डाल दिया। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल।